अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहां पे हमारे पास 2 अदद खुर्शीद फ़ैन हैं। ये बिल्कुल नई है और ये तकरीबन 3 महीने चली हुई है। 3 महीना पहले हमने इसे सेल किया था। 6 महीने की कार्ड की मैंने वारंटी दी थी। तो 3 महीने चलने के बाद ये पंखा बंद होकर हमारे पास आ गया। जब मैंने इसे चेक किया तो ना ये बिजली पर ऑन था, ना ये बैटरी पर। अब ज़ाहिर है इसकी वारंटी होती है। वारंटी का मतलब ये होता है कि कंपनी जो है इसी कार्ड को या इसी मोटर को रिपेयर करके हमें वापस करेगी। गारंटी का मतलब ये होता है कि उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं, यानी ख़राब चीज़ देकर नई चीज़ ले सकते हैं। वारंटी में वही चीज़ हमें रिपेयर करके दी जाती है। तो ज़ाहिर है इसकी वारंटी थी, तो मैंने इसे अपने पास रख लिया और इसे मेन डीलर के पास ले गया। दोस्तों इसकी वारंटी हम मेन डीलर से क्लेम करते हैं। तकरीबन 3 से 4 दिन मुझे टाइम नहीं मिला। 3-4 दिन ये पंखा हमारे दुकान पे ही था। तो मैंने इसकी वारंटी क्लेम करने के लिए इसे भेजा था, तो इसमें इन्होंने 3 जोड़ लगा के मुझे दे दिया। तो मैंने बोला क्या मसला है? तो उन्होंने मुझे बताया कि जब भी कोई पंखा क्लेम के लिए आपके पास आए तो सबसे पहले आप उसके कार्ड को खोल के लाजमी चेक किया करें। इसमें और कुछ नहीं होता, सिर्फ पिनों का मसला होता है। इसके जो कनेक्टर होते हैं या फिर यहाँ पे लूजिंग हो जाती है, या इसका अंदर जो कनेक्टर है उसमें लूजिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ये मसला आता है। इसका भी अंदर जो कनेक्टर लगा हुआ है उसके अंदर लूजिंग थी, उसमें समझ लें कार्बन आ गया था, वो थोड़ी सी जल गई थी। इसी वजह से ये पंखा नहीं चल रहा था, ना बिजली पर ना बैटरी पर। तो उन्होंने क्या किया, नया कनेक्टर इसमें लगा के ये तार जोड़ के मुझे दे दिया। तो इस काम में 3 से 4 दिन लग गए, यानी 3 से 4 दिन ये पंखा मेरे पास था, सिर्फ एक छोटी सी मामूली सी ख़राबी की वजह से। अगर पहले मैं ये देख लेता तो ये ख़राबी मैं खुद दूर करके इसे दे देता। वीडियो बनाने का मकसद यही है दोस्तों कि आप लोगों को भी इस ख़राबी के बारे में बताया जा सके कि अगर खुर्शीद फ़ैन के पंखे में कोई फ़ाल्ट आता है, वो पंखा नहीं चलता है, तो आप सबसे पहले इसके ये दोनों स्क्रू को खोलेंगे और खोल के इसके कार्ड को बाहर निकाल लेंगे। ये देखें इसका कार्ड आसानी से बाहर आ गया है। अब हमें क्या करना है, इसके यहाँ पे लॉक लगे हुए हैं, इन लॉक को इस तरह से खोल लेना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लेग है ये हमें काली दिख रही है। तो इसके ऊपर वाला जो कनेक्टर था, ये वाला जो कनेक्टर था वो पूरी तरह से जल चुका था। तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ एक कनेक्टर लगा दिया है। इस तरह की लीडें जो हैं मार्केट में मिलती हैं, तो इस हिस्से को काट के उन्होंने जो है इसमें लगा के और ये तारें यहाँ पर जोड़ के हमें दे दी हैं। बस ये इतना सा काम था इसमें। इसकी वजह से 3-4 दिन बंदा परेशान हुआ। अगर इस फॉल्ट को मैं पहले देख लेता तो मैं ये करता कि इस सर्किट को बाहर निकालता। ये जो आपको कनेक्टर नज़र आ रहा है, ये जो 3 लेग नज़र आ रहे हैं, इसे भी मैं निकाल देता। यहाँ पे 3 तारें सोल्डिंग करके निकाल के इनमें जोड़ देता, तो ये हमेशा के लिए ये मसला हल हो जाता है। अभी भी आप देखें ये जगह थोड़ी सी जली हुई है, ज़ाहिर है ये पिन की वजह से जली है। पिन आजकल जो आ रहे हैं इस तरह के जो कनेक्टर आ रहे हैं, ये बहुत ही लो क्लास के आ रहे हैं। इनमें जो है इस तरह जब हम फिट करते हैं तो इनमें थोड़ी बहुत लूजिंग रह जाती है, जिसकी वजह से पंखे के सर्किट में भी फॉल्ट आता है और बाज़ औक़ात ये चीज़ जल जाती है। इस टॉपिक पे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। ज़्यादातर फॉल्ट आजकल यही देखने को मिल रहे हैं। तो जब भी आपका पंखा कभी ख़राब हो तो सबसे पहले आप इसके कनेक्टर को ही चेक करें। आप देखें ये थोड़े से काम की वजह से जिसका ये फ़ैन है वो 3-4 दिन से बैठा हुआ है कि फ़ैन क्लेम होकर आएगा तो मैं उसे दूंगा। तो हमें दोबारा से इसे इस तरह लगा देना है और इस कनेक्टर को लगा देना है। ये आसानी से बंद हो जाता है, खुल जाता है, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे 2 स्क्रू होते हैं, हमें इन स्क्रू को लगा देना होता है। ये देखें दोनों स्क्रू को मैंने लगा दिया है। ये 3 वायर इसके अंदर जा रहे हैं, 2 वायर ये है। ये देखें रेड और ब्लैक वायर ये जो है डीसी की है, और ये जो देखें आप ब्लू और रेड वायर है ये एसी की है। चलिए दोस्तों अब इसे चला के चेक करते हैं। दोस्तों हम इसे बिजली पर चला के चेक करने जा रहे हैं। सो फाइनली दोस्तों मेरी आज की यही वीडियो यहीं तक थी। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।